बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे मज़ेदार से टिप्स जिससे आप जो है बहुत इजीली बग़ैर किसी कॉस्ट के जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कुछ हम किचन ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और बिल्कुल ही उन चीज़ों से जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये पसंद आएगी और इनसे आप फ़ायदा उठाएंगे और आप अपने घर और किचन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेरी जो है वो आइडिया है वो जी बहुत ही इजी है। आपके किचन की स्लेव्स वगैरह जो है वो हमेशा साफ़ सुथरी रहें, उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह का एक जो है वो ऑर्गेनाइज़र मंगा लीजिए और जब भी आप सालन वगैरह का चम्मच है वो सालन में यूज़ करें और उसके बाद उस पर रख दें। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए कि एक प्लेट ले लीजिए और जब भी आप सालन का चम्मच सालन में मारने के बाद वो इस पर रख दीजिए। इस तरह आपकी शेल्फ़ें वगैरह जो है वो साफ़ सुथरी रहेंगी। और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र हो तो उसको बाद में इस तरह से हैंग कर दें अपना खाना वगैरह बना के। तो ये मेरी बहुत ही ईजी सी टिप थी। और सेकेंडली आप क्या करेंगे कि आपके पास जो है वो बहुत सारे इस तरह के कलर्स वगैरह होंगे या इस तरह से, और हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं किचन कैबिनेट्स में। और ये कलर्स वगैरह का ये होता है कि या एसेंस वगैरह हो तो उससे जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो नीचे की सतह जो है वो ख़राब हो जाती है। तो मेरे पास ये एक बॉक्स था जिसका ये थोड़ा सा टूटा हुआ था इसका ढक्कन, और ये वैसे यूज़ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर इस तरह से सारे अरेंज कर लिए और उसके बाद इसको कवर कर लिया। अब ये इससे ये होगा कि मैं इसको उठा के अपनी कैबिनेट में रख दूँगी और मेरी कैबिनेट भी साफ़ रहेगी और मेरे ये जो है वो सेफ़ हो जाएंगे। और थर्ड जी मेरा जो सिंपल आइडिया है वो ये है कि जी इस तरह की बास्केट्स आपके पास घर में अवेलेबल होंगी और आप ये ले लीजिए और आपके जो आपके एक शॉपर ले लीजिए या बटर पेपर ले लीजिए। और अगर इस तरह की नहीं है तो आप जो है वो बाज़ार से इजीली आपको मिल जाएंगी। और ये हमारा है ऑयल का कंटेनर, और जब हम यूज़ करते हैं तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा नीचे गिरने लगता है, या आप इसके अंदर रख दीजिए और इस तरह से जो भी गिरेगा वो इसमें जाएगा। और फोर्थ ये है कि जी ये मेरे पास ग्लास का बॉक्स था और मैंने क्या किया कि इसको मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी बिल्कुल ही सिंपल वे से। मैंने इसके चारों एंड्स जो हैं, ये जो कवर था इसका ढक्कन था, इनको कट कर देना है और ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह के आपके पास भी होंगे, आप ग्लासेस वगैरह लेकर आते हैं तो उसके बाद ये इसको हम उठा के फेंक देते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इसको फेंकना नहीं है और अगर आप चाहें तो इसको कवर कर लें। मैं इसे एज़ इट इज़ यूज़ करूँगी। और ये देखें इसके खाने भी बने हुए हैं, तो हम ये ज्वेलरी बॉक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें किचन की भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो मैंने इसमें जो है ये मेरी जो कैबिनेट के अंदर काफ़ी सारा सामान बिखरा हुआ था, तो मैंने ये पोनी वगैरह ये इस तरह से, और ज़रूरत की कोई भी चीज़ें हों वो आप इसमें रख सकते हैं और इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। ये जो बच्चों की चीज़ें थी, लिपस्टिक वगैरह थी, कुछ स्टार्स वगैरह थे, तो वो आप इस तरह से रख के, या कोई भी कील वगैरह हो जो किचन की कुछ चीज़ें हों वो आप रख के इसको कैबिनेट में इस तरह से रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं। और फिफ्थ मेरा जो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है वो जी ये मेरे पास एक और बॉक्स था, शू बॉक्स, तो इसका मैंने ढक्कन के ऊपर ही इसको लगा दिया। आप चाहें तो कोई भी पेपर ले लें और गिफ्ट पैक पेपर होता है उसको आप जो है ग्लू गन की मदद से इस पर चिपका सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इसी तरह से रखा है। और ये हमारे पास जो है किचन टॉवल्स होते हैं जो कि कंदूरियाँ वगैरह होती हैं, तो इसको मैंने ले लिया और इसको मैंने इसके अंदर जो है वो सारी अपनी सेव कर ली। अच्छा, इसको रखने का काफ़ी इशू होता है कि हम अलमारियों में इस तरह रखते हैं तो कभी कॉकरोचेस आ जाते हैं या कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो ये इस तरह से सेफ रहेंगे। और आप इसके अंदर रख के इसको चाहें तो आप इसका ढक्कन हटा के इसको ऊपर रख लें, ढक्कन को कवर कर लें और ये बॉक्स उठा के आप अपनी किसी भी कैबिनेट में एक साइड पे कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा आइडिया है, इस पर कोई ख़र्चा नहीं है और आप बहुत आसानी के साथ ये एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो जी आते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा आइडिया है आइडिया नंबर 6 जी। वो क्या है, आप अक्सर रोटी वगैरह बनाते हैं तो रोटी जो है वो काफ़ी देर रखने के बाद जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो उसको नरम बनाने के लिए, और सेकेंडली इससे जो हमारे हार्ड पार्ट होते हैं उनमें से जो है वो बाज़ औक़ात अजीब सी महक आने लग जाती है 2-3 घंटे रोटी पड़ी रहे तो। इसका बहुत सिंपल सा है कि अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और उसको आपने इस तरह से रख देना है। इससे आपकी रोटी बिल्कुल ताज़ा और नरम गरम रहेगी। और सेकेंडली ये है कि हर 2 दिन बाद इसको चेंज कर दें।
तो स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो 7th आइडिया है जी मेरा, जो कि सबसे इजी है। ये हमारे पास कुछ कपड़े हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि हमारे कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं कि जो हम नहीं पहन रहे होते हैं, मौसम के हिसाब से भी होता है। और दूसरा ये होता है कि मौसम चेंज हो जाता है, तो फिर हमें होता है कि ना अब इन कपड़ों को कहाँ किया जाए, क्योंकि ये थोड़े से ज़रा अरबिक लिनन वगैरह के थे। और कुछ कभी बच्चे बिल्कुल मूड में नहीं होते तो वो अपनी सारी अलमारियाँ खाली कर देते हैं कि हमें ये नहीं पहनने। तो न्यू भी होते हैं और हम इन्हें फेंकना भी नहीं चाह रहे होते और हम इन्हें किसी को देना भी नहीं चाह रहे होते। तो इनका बहुत ही सिंपल सा वे है कि आप इनको आपकी कबर्ड्स भर जाती हैं तो आप इनको निकाल देते हैं। और कुछ हैवी ड्रेसेस होते हैं, बच्चे इनको बिल्कुल, जैसे आजकल का मौसम है तो इसमें ये नहीं पहने जाते। ये आप देख लें, ये बहुत एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। तो इनको मैंने क्या किया कि मैंने एक जी पिलो कवर ले लिया और उसके अंदर मैंने इन सबको डाल दिया। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास पिलो जो है वो कम पड़ जाते हैं और गेस्ट आते हैं तो आपके पास पिलो की भी कमी हो जाती है। तो मैंने इनको पिलो कवर में डाल के और पिलो कवर को साइड से सी दिया, उसके ऊपर कवर चढ़ा दें और इस तरह से आपका एक पिलो कवर भी रेडी हो जाएगा। और आपके ये कपड़े जो कि आप इनको कभी भी फिर बाद में यूज़ करना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। ये इस तरह से मैंने कवर करके और इसको मैंने एक पिलो में डाल दिया और फिर इस तरह से मेरा ये एक पिलो रेडी हो गया और एक एक्स्ट्रा पिलो भी हो गया। और उसके साथ ये है कि आपका ये कपड़े भी सेफ़ हो गए। और इस तरह से ये सिंपल से आइडियाज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल से आइडियाज़ आपके ऑर्गेनाइज़र रेडी होने के, और इस तरह से आप अपनी कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज़र अपनी रेडी कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के, उन चीज़ों से जो कि आप बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आइडियाज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे और मज़ीद आपको कुछ और अगर आप आइडियाज़ जानना चाहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।